नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपना जो चैप्टर चल रहा द रिलीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख धर्म, इसके तहत आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा साथियों, अगर भारतीय पृष्ठभूमि से अगर बात की जाए कि सबसे प्राचीन जो धर्म जिसे वैदिक धर्म कहा जाता है और वैदिक धर्म के समकालीन जो धर्म बताया जाता है उसे जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। शुरू करने जा रहा हूँ साथियों जैन धर्म। जैन धर्म जो है, जैन धर्म जिसका मूल जो धातु है जैन का मूल जो धातु बताया जाता है जिसका अर्थ है जीतना। जैन का मूल धातु जीन है जिसका अर्थ बताया है जीतना। जैसा कि साथियों हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म का जो धार्मिक शब्दोच्चारण क्या है, तो उसमें हमने बुद्धम शरणम गच्छामि जो पढ़ा था। इसी के साथ में अपने को ये भी जानकारी लेनी है कि जैन धर्म का जो धार्मिक उच्चारण है उसे क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म का जो धार्मिक उच्चारण है इसे जय जिनेंद्र के नाम से जाना जाता है। चूंकि साथियों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जैन धर्म अपने वैदिक धर्म के समकालीन बताया जाता है। जैन धर्म जो है किस कंडीशन के अंदर पढ़ना शुरू किया जाता है, सबसे पहले कौन सी महत्वपूर्ण चीज जो सामने रखी जाती है जिससे सवाल बनते हैं, तो सर्वप्रथम हमने पढ़ना पड़ता है तीर्थंकरों के बारे में। तीर्थंकर किसे कहा जाता है जैन धर्म में, यहीं से सवाल शुरू होता है। तो बताना चाहूंगा साथियों कि जैन धर्म के जितेंद्रिय वे महापुरुष जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जैन धर्म के वे जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्मा जो हैं उन्हें जो उपाधि दी जाती है उसे तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। और ये तीर्थंकर काम क्या करते हैं, तो सुनिए आप। अपने तीर्थंकर जो हैं अपने शिष्यों को इस अंधकार में संसार या भवसागर से पार लगाते हैं, उन्हें भी तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। पुनः एक बार वापस बताना चाहूंगा साथियों तीर्थंकर की डेफिनेशन कि जैन धर्म के जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं को जो उपमा या उपाधि दी जाती है उसे तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। अब जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, कर्म भी पूछा जा सकता है। हालांकि 3 से 4 इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हमें पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन अगर बात कर्म की करें तो ये अपने लिए टेढ़ी खीर हो सकती है। इसलिए मैंने पूरे के पूरे जो तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में डिटेल यहाँ पर सामने रखी है। आपके साथ ही बताना चाहूँगा साथियों कि तीर्थंकरों से अपने लिए कौन से सवाल पुट होते हैं, तो बताना चाहूँगा कि जैन तीर्थंकर जो हुए इनमें सर्वदा अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन हुआ, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है, जैन धर्म के अर्ध तीर्थंकर किन्हें कहा जाता है, जैन धर्म जो है इन तीर्थंकरों टोटल कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, ये सवाल कुल रूप से पूछे जाते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा साथियों कि जैन धर्म का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं धर्म का, इसमें यह भी सवाल पूछा गया है। हालांकि इस विषय के ऊपर जो ये सवाल बना है, इस विषय के ऊपर इतिहासकारों का मत एक नहीं बताया जाता है। जो 24 तीर्थंकर आपके सामने रखे गए हैं इनमें से एक फीमेल तीर्थंकर का भी नाम सामने आता है, वो हम अभी साथियों जान लेंगे। शुरू करने जा रहे हैं जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में जानकारी। तो साथियों जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हुए हैं इनमें सर्वप्रथम जो तीर्थंकर आता है नाम, उन्हें ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है। ऋषभ देव जो हैं इन्हें आदिनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। और राजस्थान की बात करें साथियों तो राजस्थान में जैन धर्म के प्रमुख जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनके रूप में भी इनको पूजा जाता है। साथ ही इनके संगमरमर के ऊपर जो पांव के निशान हैं जिसे पगलिया कहा जाता है वो रणकपुर के अंदर इनके पूजनीय बताए जाते हैं। नंबर 2, दूसरे जो तीर्थंकर हुए हैं इन्हें अजीतनाथ के नाम से जाना जाता है। तीसरे तीर्थंकर शंभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पांचवें स्मृतिनाथ, छठे पदम प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्र प्रभु, 9वें सुवीर या पोदंत, 10वें जो तीर्थंकर हैं इन्हें शीतलनाथ के नाम से जाना जाता है।
11वें जो तीर्थंकर है इन्हें श्रेयंसानाथ के नाम से जाना जाता है। 12वें जो तीर्थंकर हैं इन्हें वायु पूज्य के नाम से जाना जाता है। और 13वें जो तीर्थंकर बताए जाते हैं इन्हें विमलनाथ के नाम से जाना जाता है। 14वें जो तीर्थंकर हैं इन्हें अनंतनाथ के नाम से जाना जाता है। 15वें जो तीर्थंकर हैं इन्हें धर्मनाथ के नाम से जाना जाता है। 16वें जो तीर्थंकर हैं इन्हें शांतिनाथ के नाम से जाना जाता है। 17वें जो तीर्थंकर बताए जाते हैं हमें उन्हें कुंठनाथ के नाम से जाना जाता है, कुंठनाथ के नाम से जाना जाता है। और 18वें जो तीर्थंकर हैं इन्हें अरनाथ के नाम से जाना जाता है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ। मल्लीनाथ साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा ये एकमात्र ऐसे तीर्थंकर थे जो फीमेल कैंडिडेट अर्थात महिला तीर्थंकर के रूप में पूजे जाते हैं। तो 19वें तीर्थंकर के बाद में 20वें जो तीर्थंकर हुए हैं इन्हें सुवर्तनाथ के नाम से जाना जाता है। 21वें जो तीर्थंकर हुए हैं इन्हें नेमिनाथ के नाम से जाना जाता है। नेमिनाथ के बाद में 22वें जो तीर्थंकर हुए हैं इन्हें अरिष्ट नेमि के नाम से जाना जाता है। अरिष्ट नेमि जो श्री कृष्ण के समकालीन तीर्थंकर हुए हैं। और 23वें जो तीर्थंकर हैं इन्हें पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और 24 अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जिन्हें पढ़ा जाता है उन्हें वर्धमान महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है, जिनकी पूरी की पूरी जानकारी हम लेने जा रहे हैं। साथियों में इनमें से और एक बात बताना चाहूंगा कि ऋषभदेव जो हैं इनके पुत्र 2 हुए, जिनमें एक का नाम भरत और दूसरे का नाम बाहुबली। बाहुबली वो तीर्थंकर हैं जिन्हें अर्ध तीर्थंकर के रूप में पूजा जाता है। साथियों कई बार सवाल पूछा गया है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से वे कौन कौन से तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन हमें ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है। तो जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हैं इनमें ऋषभदेव हैं, नेमिनाथ हैं, अरिष्ट नेमि हैं। इनका वर्णन हमें ऋग्वेद के अंदर पढ़ने को मिलता है। साथियों अब हम जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है नंबर 1 प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर के रूप में जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो नाम आता है ऋषभदेव। ऋषभदेव के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्हें ही आदिनाथ के रूप में पूजा जाता है। इन्हें आदिनाथ के रूप में पूजा जाता है। ये जो प्रथम तीर्थंकर जिन्हें ऋषभदेव कहा जाता है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में पूजा जाता है। इन्हें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में पूजा जाता है और इन्हें जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी पूजा जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक किसे कहा जाता है तो नाम आता है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो हैं साथियों इनका वर्णन हमें ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है। साथ ही अगर बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म बताया जाता है अयोध्या। रामायण काल में अयोध्या राजधानी बताई जाती थी कौशलमा जनपद की, जहां पर रघु, राम, दशरथ और दिलीप 4 प्रमुख राजा हुए थे। साथियों बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये जो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव के 2 प्रमुख पुत्र हुए थे। पुत्रों में एक जो पुत्र प्रसिद्ध हुआ उन्हें भरत के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो पुत्र बताया जाता है इन्हें बाहुबली के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 भरत और दूसरा जो पुत्र हैं इन्हें बाहुबली के रूप में जाना जाता है। ये जो बाहुबली हैं इन्होंने जैन धर्म धारण कर लिया, साथ ही जैन धर्म को अंगीकार करते हुए यह उत्तर भारत से निकलकर दक्षिण की ओर कूच कर गए। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर पड़ता है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर ये जो बाहुबली मैंने बताया है इन्होंने संलेखना पद्धति किसे कहा जाता है, कई बार सवाल पूछा गया है। संलेखना पद्धति सुनिए आप,
कि अन्न व जल त्याग कर मृत्यु का वरण करना सल्लेखना पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो बाहुबली ने उत्तर भारत को त्याग कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर सल्लेखना पद्धति के द्वारा इन्होंने मृत्यु का वरण किया। किसका वरण किया? मृत्यु का इन्होंने वरण किया, मृत्यु को धारण किया। और इनकी याद में ही श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा पूजी जाती है। ये जो बाहुबली की प्रतिमा है साथियों, ये 40 फीट ऊंची पाषाण निर्मित, पाषाण का मतलब होता है पत्थर से बनाई गई, पाषाण निर्मित प्रतिमा है। सवाल एक बार पूछा गया है कि बाहुबली की प्रतिमा जो है इसका निर्माण किसने करवाया? तो बाहुबली प्रतिमा का जो निर्माण करवाने वाले थे, इनका निर्माण तो उनके वंश का नाम है गंग शासक चामुंड राय के द्वारा बाहुबली प्रतिमा का निर्माण करवाया गया। और ये जो श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की प्रतिमा है, हर वर्ष इनका दुग्धा अभिषेक से, इनका दुग्ध यानी दूध से और फूलों से अभिषेक किया जाता है। जैन धर्म के जितने भी दक्षिण जैनी तीर्थंकर हैं या फिर साधु सन्यासी हैं, ज्यादातर वह रहने का जो जहाँ पर इनका जमावड़ा देखने को मिलता है वो श्रवणबेलगोला बताया जाता है। और बताना चाहूंगा साथियों, ये जो बाहुबली हैं इन्हें अर्ध तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, इन्हें अर्ध तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। और कौन सी ऐतिहासिक जानकारी हमें ऋषभदेव के बारे में पढ़ने को मिलती है? तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर ऋषभदेव को समर्पित, ऋषभदेव यानी आदिनाथ को समर्पित जो प्रसिद्ध मंदिर है उसे किस नाम से जाना जाता है? जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जो आदिनाथ को समर्पित हैं, इसे रणकपुर जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। रणकपुर जैन मंदिर। सवाल पूछा जा सकता है कि रणकपुर जैन मंदिर किस शैली के अंदर, किस स्थापत्य शैली के अंदर इसका निर्माण हुआ है? तो यह मंदिर जैन शैली के अंदर बना हुआ है, जैन शैली। और ज्यादातर उसमें देखने को जो इसकी छवि देखने को मिलती है, यह महामारू शैली में भी इसकी छवि हमें देखने को मिलती है। जैन जो ये मंदिर है, ये महाराणा कुंभा की देख रेख के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। जैन मंदिर जो है इसमें खंबे टोटल बताए जाते हैं 1444 खंबे बताए जाते हैं। इसके कारण इस मंदिर को खंबों का वन भी कहा जाता है। देखो साथियों, अगर भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों तरीकों से रणकपुर जैन मंदिर या आदिनाथ की जो डिटेल है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बताना चाहूंगा, रणकपुर जैन मंदिर जो है यह पाली में स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर स्थित बताया जाता है। और रणकपुर जैन मंदिर में 1444 खंबे, साथ ही जानकारी देना चाहूंगा साथियों, यहाँ पर काले संगमरमर से निर्मित ऋषभदेव की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध रूप में पूजी जाती है। साथ ही ऋषभदेव के जो पगलिए हैं, पद चिन्ह जो हैं यहीं पर पूजे जाते हैं। बताना चाहूंगा साथियों, यह जो मंदिर है यहाँ पर फोटोग्राफी और चर्म यानी चमड़े का कोई भी आइटम है अंदर हम नहीं ले जा सकते हैं। मैंने साथियों आपको रणकपुर जैन मंदिर की डिटेल बताई, साथ ही ऋषभदेव के बारे में बड़े पैमाने पर जो पूछी जाने वाली जानकारी है उससे भी आपको रूबरू करवा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बात करते हैं जैन धर्म के अगले इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो अगले जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हमें देखने को मिलते हैं उनका नाम बताया जाता है अरिष्ट नेमी जो हैं ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं।
जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं अरिष्टनेमी। सवाल पूछा जाता है कि अरिष्टनेमी का जो कार्यकाल या फिर ये किसके समकालीन बताए जाते हैं। साथियों आपको बताना चाहूंगा अरिष्टनेमी जो तीर्थंकर रहे हैं ये श्री कृष्ण के समकालीन, श्री कृष्ण के समकालीन। कई इतिहासकार इनके साथ में संबंध भी बताते हैं। साथ ही अरिष्टनेमी जो हैं इनके वंश जो है, इनका वंश जो है यह यादव वंश बताया जाता है। कौन सा वंश? यादव वंश बताया जाता है और यादव वंश की शाखा में ही श्री कृष्ण का जन्म बताया जाता है। साथियों मैं आपको थोड़ा सा और बैकलेस लेना चाहूंगा कि यादव वंश से संबंधित कोई महाजनपद बताया जाता है उसे शूरसेन के नाम से जाना जाता है। शूरसेन जो है यह मथुरा की राजधानी, शूरसेन जो है मथुरा की राजधानी देखने को हमें मिलती हैं। तो अरिष्टनेमी के बारे में हमने जानकारी ले ली है साथियों। अब हम बात करने वाले शूरसेन की राजधानी मथुरा। आगे जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं उनका नाम बताया जाता है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी ले रहे हैं साथियों। पार्श्वनाथ जो हैं इनके बारे में जानकारी, पार्श्वनाथ जो हैं यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में पूजे जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में पूजे जाते हैं पार्श्वनाथ। साथियों मैं बताना चाहूंगा इनका जो जन्म है, जन्म इनका बताया जाता है 850 BC यानी बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व इनका जन्म देखने को मिलता है। इनका जो जन्म है यह वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। वारा प्लस अशी नदियों के किनारे बसे होने के कारण इसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक रूप इसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। और पूछ लिया जाए साथियों आपसे कि शिव का वह कौन सा शिवलिंग है जो मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता, कहाँ स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थापित बताया जाता है। और बताना चाहूंगा वाराणसी और इसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है शिव को समर्पित, ये विश्वनाथ मंदिर जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर बताया जाता है शिव का। साथ ही थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा साथियों। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है इस मंदिर की एक खासी विशेषता बताई जाती है कि इस मंदिर के परिसर के अंदर 6 बजे, शाम 6 बजे के बाद में कोई भी नाइट नहीं होल्ड रहता है। अगर कोई रात में रुक जाता है तो सुबह मरा हुआ ही पाया जाता है। बहुत सारे इतिहास के अंदर राजा या फिर मुगल या सल्तनत काल के शासक हुए हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की हिम्मत की, लेकिन वो उनका मतलब इतिहास ही पूरा बदल के रख दिया गया है, वो बर्बाद होकर रह गए। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है इनका जो गुम्बद है वो स्वर्ण यानी सोने से मंडा गया है। साथियों बताना चाहूंगा कि काशी जो है इसे धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लोग यहाँ पर अपनी मरने के लिए बुकिंग करवाते हैं कि जैसे ही व्यक्ति 4 या 5 दिन बाद में मरने वाला है उसके परिजन उसे कहाँ ले जाते हैं? काशी। माना हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये बताया जाता है कि जो काशी में मरेगा उसे स्वर्ग नसीब होगा। और काशी विश्वनाथ जो मंदिर है यहाँ का जो शिवलिंग है इसका जो अभिषेक है ताजा मुर्दे की राख से इसका अभिषेक किया जाता है। स्वाभाविक है साथियों कि शिवलिंग का जो अभिषेक है वो गंगा जल या जल, पवित्र जल या बेल पत्र के द्वारा इसका अभिषेक हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं पार्श्वनाथ जो शिष्य हैं, पार्श्वनाथ के जो शिष्य बताए जाते हैं उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो पार्श्वनाथ के जो शिष्य हैं इन्हें निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है साथियों बताना चाहूंगा आपको कि सांसारिक मोह माया के बंधनों से जो छुटकारा पा लेते हैं उन्हें निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है बताना चाहूंगा। और महावीर स्वामी का एक और अन्य नाम भी निर्ग्रंथ के रूप में देखा जाता है क्योंकि महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के शिष्य बताए जाते हैं। और बात करते हैं कि पार्श्वनाथ जो हैं इन्हें और किस रूप में इनकी ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। तो साथियों हमने प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ इनके बारे में आपको जानकारी दी। तो बताना चाहूंगा साथियों पार्श्वनाथ ने
के लोगों के लिए 4 महावर्त का निदान किया। 4 महावर्तों का निदान किया। महावर्त होते क्या हैं साथियों, तो बताना चाहूँगा 4 प्रकार के महावर्त हैं जो मैं आपको डिटेल सहित बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 आस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। यहां पर हमें ये जानकारी रखनी है साथियों कि 5वां जो महावर्त है उसे महावीर स्वामी ने जोड़ा, जिसे ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है। डिटेल बता देता हूं आपको। अहिंसा जैन धर्म का परम ध्येय बताया जाता है, अहिंसा परमो धर्म। दूसरा सत्य, सत्यवादिता, सत्य बोलो। नंबर 3 अस्तेय, चोरी ना करो। नंबर 4 अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन संचय ना करो। ब्रह्मचर्य, विवाह ना करे। ये 5 प्रकार के महाव्रत बताए जाते हैं जैन धर्म के। साथियों, अब हम जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में, जिनका जो वास्तविक या फिर बचपन का नाम देखने को मिलता है यह है वर्धमान। हालांकि इन्हें अरहंतो, जीन और महावीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। इनकी जो ऐतिहासिक या धार्मिक जानकारी है, इस चैप्टर के बदौलत बहुत सारे सवाल महावीर स्वामी से बनते हैं। शुरू करने जा रहे हैं साथियों महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो हैं, इनका वास्तविक नाम, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम जो हमें देखने को मिलता है, इन्हें वर्धमान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वर्धमान के नाम से इन्हें जाना जाता है। और अन्य नाम आगे बढ़ते हुए हम जरूर पढ़ेंगे। बात करते हैं महावीर स्वामी के जन्म के बारे में। तो बताना चाहूँगा साथियों को, जन्म को लेकर भारतीय इतिहासकारों में एक मत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो मान्य जन्म की जो समय बताया जाता है, ये बताया जाता है 599 BC या ईसा पूर्व। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म वैशाली जो पड़ता है आधुनिक बिहार में, वैशाली स्थित कुंडग्राम जो वैशाली में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म होना बताया जाता है। साथ ही साथियों महावीर स्वामी जो हैं, इनके वंश और कुल के नाम की आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनका वंश बताया जाता है ज्ञातर्क इनका वंश, और इन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा जाता है। क्षत्रिय, ज्ञातर्क वंश के क्षत्रिय बताए जाते हैं महावीर स्वामी। मैं अब बताना चाहूँगा साथियों इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम जो देखा जाता है, इन्हें कहा जाता है सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ बताया जाता है। साथियों, हमें टू माइंड होना नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने बौद्ध धर्म पढ़ा। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ बताया जाता है, और यहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम हमें देखने को मिलता है सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम हमें सिद्धार्थ देखने को मिलता है। सिद्धार्थ जो है यह ज्ञातर्क वंश के सामंत शासक थे। ज्ञातर्क वंश के सामंत शासक बताए जाते हैं सिद्धार्थ। अब हम बात करते हैं साथियों इनकी माता का नाम। महावीर स्वामी जो हैं, इनकी माता का नाम बताया जाता है त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला बताया जाता है। त्रिशला जो है यह लिच्छवी
लिच्छवी वंशीय सम्राट, लिच्छवी वंशीय सम्राट चेटक की बहन, लिच्छवी वंशीय सम्राट चेटक की बहन बताई जाती हैं त्रिशला। बात करते हैं साथियों महावीर स्वामी जो हैं इनके भाई का नाम। तो महावीर स्वामी के भाई का नाम बताया जाता है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन इनके भाई का नाम बताया जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों महावीर स्वामी की पत्नी का नाम। तो महावीर स्वामी जो हैं इनकी पत्नी का नाम बताया जाता है यशोदा, यशोदा इनकी पत्नी का नाम बताया जाता है। और यशोदा के कुल का नाम, वंश का नाम अगर जान ले हम तो यशोदा कौंडिय, कौंडिय वंश की, यशोदा कौंडिय वंश की राजकुमारी थी, यशोदा कौंडिय वंश की राजकुमारी बताई जाती हैं। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी की पुत्री का नाम। महावीर स्वामी जो हैं इनकी पुत्री का नाम जो बताया जाता है यह बताया जाता है प्रियदर्शना। और कई सारे जैन ग्रंथों के अंदर इन्हें अणोंजा के नाम से जाना जाता है, इन्हें अणोंजा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों मैं आपको पुनः एक बार वापस बताना चाहूँगा कि महावीर स्वामी के बारे में जो यह सन्यासी बनने की जो बात है यह जानकारी हमें कल्पसूत्र, कल्पसूत्र नामक जो ग्रंथ है जिसके रचयिता बताए जाते हैं भद्रबाहु, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जो ग्रंथ हैं इस ग्रंथ के अंदर हमें महावीर स्वामी के सन्यासी, सन्यासी और चक्रवर्ती, सन्यासी व चक्रवर्ती सम्राट होने की जानकारी हमें कल्पसूत्र नामक ग्रंथ से जानकारी पढ़ने को मिलती है। साथियों मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि जैन धर्म के जो भी जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं इनकी जो रचना है प्रारंभिक रूप से प्राकृत भाषा में हुई और बाद में जो भाषा एक्सेप्ट की गई, अपनाई गई, उसे संस्कृत भाषा के नाम से जाना जाता है। अगर हम भाषा का वंश वृक्ष पढ़े साथियों तो भारत के अंदर सर्वदा सबसे प्राचीन जो भाषा बताई जाती है उसे आर्य भाषा बताई जाती है। आर्य भाषा के बाद में नंबर 2 आर्य भाषा से निकलकर बनी है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा से जो भाषा बनी है उसे प्राकृत संस्कृत के नाम से जाना जाता है। प्राकृत संस्कृत का जब अपभ्रंश हुआ, टूटी, तो एक तरफ चली गई है भाषा पाली और दूसरी तरफ चली गई है भाषा 100% शुद्ध संस्कृत। अब संस्कृत के दो रूप देखने को मिलते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के थे और संस्कृत में ही रहे उन्हें तद्भव और तत्सम जो हिंदी में चले गए तद्भव और तत्सम के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो शुद्ध संस्कृत रूप हैं यहीं पर आकर रुक गया। लेकिन पाली भाषा जो है इसका अपभ्रंश हुआ। जब पाली भाषा का अपभ्रंश हुआ, पाली भाषा टूटी, तो टूटकर पाली भाषा में से एक अपभ्रंश का रूप देखा गया शोरसेनी अपभ्रंश और दूसरा जो रूप देखा गया है उसे जो कहा जाता है उसे गुजरी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। शोरसेनी अपभ्रंश जो है अपभ्रंश से जब ये शोरसेनी भाषा टूटी तो इससे अवधी है, मैथिली है, भोजपुरी है, आदि भाषाओं, हिंदी है, आदि भाषाओं का जन्म हुआ। लेकिन जो ये आपके गुजरी भाषा जो है इससे राजस्थानी, मालवी और गुजराती भाषा का जन्म होना बताया जाता है। पुनः वापस हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं साथियों। आगे बात करते हैं पुत्री। पुत्री का नाम प्रियदर्शना बताया जाता है। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी की बहन के बारे में। महावीर स्वामी की जो बहन बताई जाती है उसका नाम बताया जाता है सुदर्शना। सुदर्शना इनका नाम बताया जाता है। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के दामाद के बारे में।
बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार निकल कर सामने आ चुका है। दामाद का नाम बताया जाता है जमाली। जमाली जिसे जो सवाल बने हैं अर्थात महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो हैं इनका प्रथम शिष्य जो हैं उसे जमाली के नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म जो है, जैन धर्म जो है में मतभेद जो शुरू हो से जैन धर्म जो बंट जाता है वो किसके कारण बंटता है? जमाली के द्वारा। और बताना चाहूंगा साथियों, जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त पश्चात महावीर स्वामी ने अपना पहला प्रवचन जो है विपुलचल की पहाड़ी राजगृह बिहार के अंदर जो स्थित है यहाँ पर जमाली को ही अपना पहला प्रवचन महावीर स्वामी के द्वारा दिया जाता है। और बताना चाहूंगा साथियों, ये जो जमाली है यहाँ पुत्र बताया जाता है सुदर्शना का। सुदर्शना सुनने में थोड़ा टेढ़ा लगेगा क्योंकि इनकी बहन का बेटा ही इनका दामाद बन गया, लेकिन ये इतिहास में वर्णित हमें पढ़ना पड़ता है। तो जमाली जो इनका दामाद था और यह इनकी बहन का बेटा भी बताया जाता है जमाली। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो बताना चाहूंगा साथियों, वह कौन सी कंडीशन थी जिसके आधार पर महावीर स्वामी ने एक धर्म एक्सेप्ट किया जिसे जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। तो साथियों मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि वैशाली, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वैशाली। वैशाली की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई थी महात्मा बुद्ध के शासन काल में जिसे आम्रपाली के नाम से जाना जाता है। तो वैशाली का कुंड ग्राम जो ये क्षेत्र है यहां से एक नदी होकर बहती थी। नदी का नाम बताया जाता है रोहिणी। नदी का नाम बताया जाता है रोहिणी। तो रोहिणी जो नदी है, इस नदी के जल बंटवारे को लेकर, रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर दो पक्षों में तलवारें खिंच गई। चूंकि महावीर स्वामी अहिंसा के प्रवर्तक थे इसलिए इन्होंने लड़ाई झगड़ा जो है इसे छोड़कर मोक्ष प्राप्ति अर्थात जैन धर्म को इन्होंने एक्सेप्ट किया। बताना चाहूंगा रोहिणी नदी जो है इसके जल बंटवारे को लेकर ज्ञातर्क कुल और अन्य क्षत्रिय वंश के बीच में तलवारें खिंच गई, युद्ध जैसे हालात हो गए, जिसके कारण महावीर स्वामी ने जो धर्म एक्सेप्ट किया है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के गुरु का नाम। महावीर स्वामी के जो गुरु का नाम बताया जाता है इन्हें पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और बताना चाहूंगा साथियों, जब रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर दो क्षत्रिय कुलों के बीच में जब तलवारें खींची तब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। किसकी आज्ञा लेकर किया? सवाल एक बार पूछा जा चुका है। तो बताना चाहूंगा साथियों, भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर महावीर स्वामी ने घर को त्याग दिया, घर को छोड़कर चले गए। घर को त्याग कर इन्होंने निरंतर 12 वर्षों तक कठोर तप किया। निरंतर इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। इनके शरीर से कपड़े विच्छेद हो गए। बताना चाहूंगा साथियों, जैन धर्म के जब दो मत देखते हैं जिसे एक श्वेतांबर और एक दिगंबर कहते हैं। दिगंबर वे साधु होते हैं जो कपड़े या वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो दिगंबर लोगों का मत प्रयाय यहीं से निकलता है कि जब महावीर स्वामी से इनके कपड़े विच्छेद हो गए इनकी तपस्या के दौरान, इसके कारण इस रूप में पूजते हैं दिगंबर साधु महावीर स्वामी को। निरंतर 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तप किया और कठोर तप करने के पश्चात 42 वर्ष की आयु
42 वर्ष की आयु में इन्हें जाम्बिक के ग्राम और नदी का नाम बताया जाता है रिजुपालिका। जाम्बिक के ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे, जाम्बिक के ग्राम और रिजुपालिका नदी के किनारे इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें कैवल्य ज्ञान की क्या हुई साथियों? प्राप्ति हुई और इनका एक नाम जाना जाने लगा, इन्हें कैवल्य के रूप में पहचाना जाने लगा। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वो कैवल्य को प्राप्त हो गए, कैवल्य ज्ञान को जब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, प्राप्त कर लिया, तब इन्होंने अपना पहला प्रवचन किसको दिया साथियों? पहला प्रवचन कहाँ पर दिया? पहले प्रवचन में इन्होंने क्या बताया, पूरी डिटेल सहित जानकारी। साथ ही हम साथियों त्रिरत्न हैं, जैन धर्म के श्वेतांबर दिगंबर हैं, इनके अलावा जैन धर्म की 2 संगीतियां हैं, इनके बारे में भी हम जरूर जानकारी लेंगे। धन्यवाद।